चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12वीं पशुपालन में हम पढ़ रहे थे उच्चवसीय डेयरी उत्पाद। इसके अंतर्गत हम घी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम घी बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। घी बनाने की कुल 4 विधियां हैं। देसी विधि, फिर मक्खन से घी बनाने की विधि, क्रीम से घी बनाने की विधि और पूर्ण स्तरण विधि। तो सबसे पहले बात करते हैं देसी विधि। इस विधि से जो घी बनाया जाता है इसे लौनी घी कहा जाता है। आप सब जानते होंगे, घर में देखे होंगे, सबसे पहले घरों में दूध से दही जमाते हैं। दही से फिर सबसे पहले मक्खन प्राप्त किया जाता है और मक्खन को गर्म करने पर फिर हमें घी जो है प्राप्त होती है। इस विधि से जब हम घी बनाते हैं तो टेम्परेचर जो है इनबैलेंस रहता है। कहने का मतलब है तापमान जो है ना, कभी ज़्यादा और कभी कम हो जाता है। ज़्यादा हो जाने पर घी जो है जल जाता है, उससे उसके स्वाद और सुवास में अंतर आ सकता है। ठीक वैसे ही अगर तापमान कम हो तो मट्ठा जो है उसमें घी में रह जाता है, जो बाद में उसके संचय गुण को प्रभावित कर देता है। तो इस विधि से जो घी प्राप्त होती है, कहना चाहिए तकनीकी रूप से काफ़ी वो माना जाता है, कम कहना चाहिए श्रेणी का माना जाता है। फिर बात करते हैं अपन मक्खन से घी बनाने के लिए। तो मक्खन से घी बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री मक्खन लिया जाता है। क्रीम से पहले मक्खन निकालते हैं और है ना, मक्खन को फिर गर्म करते हैं। तो इस विधि से जो है मक्खन से घी जो है प्राप्त होता है। इस विधि से कहना चाहिए घी को जब बनाया जाता है तो मक्खन को 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म किया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्रीम से घी बनाने के लिए। ये भारत देश में काफ़ी प्रचलित विधि है और लाभप्रद ये है कि आप जो क्रीम ले रहे हैं घी बनाने के लिए वो अच्छी क्वालिटी का हो, है ना। फैक्ट्री क्रीम जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑलरेडी जो है पानी की मात्रा जो है कम होती है और वसा जो है इसमें सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्रीम में वसा जो है जितनी ज़्यादा होगी आपको घी जो है उतना कहना चाहिए ज़्यादा प्राप्त होगा और अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होगा। इस विधि से घी बनाने के लिए सबसे पहले क्रीम को कई कहना चाहिए तापमान से गर्म किया जाता है और वैसे भी सामान्य जो संतुलित तापक्रम है, अभी मैंने बताया कि 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म किया जाता है। फिर चौथा जो विधि है देखिएगा, पूर्ण स्तरण विधि। पूर्ण स्तरण विधि जो है राष्ट्रीय डेयरी जो हमारे अनुसंधान केंद्र है बेंगलोर में, वहाँ ये जो विधि है इसको तैयार किया गया है। इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले मक्खन को 80 से 82 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करते हैं बिना हिलाए। इसके बाद कहना चाहिए जो मक्खन है वो 3 स्टेज पर या 3 परत पर वो बढ़ जाता है। पहले परत में कहना चाहिए कण, जो दही के जो कण हैं वो रहते हैं। दूसरे जो परत है उसमें वसा की गुलिकाएं जो हैं रहती हैं। फिर इस जो 3 लेयर वाले जो कहना चाहिए चरण वाले या स्टेज वाले जो कहना चाहिए हमें परत जो प्राप्त हुआ है उसे विशेष प्रकार के बर्तन में बनाया जाता है। इस बर्तन को फिर से 110 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर या 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर इसे गर्म किया जाता है और घी जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये था आपका घी बनाने की विधि। इसके बाद करते हैं घी का नवीनीकरण। देखे होंगे घी जो है ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह पाता। हालांकि वो खराब नहीं होता, लेकिन बहुत दिन हो जाने पर उसके स्वाद और सुवास में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण होता है घी बनाने की विधि। जब घी बनाने की जो टेक्निक है अच्छी ना हो, वैज्ञानिक विधि से घी नहीं बनाया गया है, तो उसमें कहना चाहिए नमी या फिर मट्ठे के जो गुण हैं, कर्ड के जो है ना गुण हैं वो आ जाते हैं, जो संचय गुण को, घी के जो संचय गुण हैं उसको प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में घी से विशेष प्रकार की बदबू आने लगती है, उसके स्वाद में भी अंतर आने लगता है। तब आपको घी का नवीनीकरण करने की आवश्यकता होती है। तो घी के नवीनीकरण करने के लिए तुलसी का पत्ता या पान का डंठल लिया जाता है। तुलसी का पत्ता या पान का डंठल डाल करके घी को पुनः गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात तुलसी का पत्ता या पान के डंठल को निकाल दीजिए। आपका घी जो है फिर से ताज़ा और नया हो जाता है, जिसमें पूर्व की भांति आपको इसका स्वाद और स्वास दोनों आपको प्राप्त होगा। फिर हम बात करते हैं घी बनाने की सावधानियाँ। घी बनाने के लिए ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख बातें देख सकते हैं। सबसे पहले घी बनाने के लिए क्रीम और मक्खन जो ले रहे हैं वो ताज़ा और स्वच्छ हो, उसमें किसी प्रकार का कोई है ना मिश्रण ना हो, ये बात का ध्यान रखें। दूसरा, तापक्रम हमेशा संतुलित रखें। तीसरा, जिस बर्तन पे आप घी बना रहे हैं वो भी निर्जमीकृत होना आवश्यक है। ये कुछ सावधानियां रखने पर घी जो है आपको अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होगी।
फिर हम बात करते हैं, अगला टॉपिक देखिएगा, घी के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। घी बनाने के बाद हम उसके संगठन जो देखते हैं, संचय गुण, उनको भी कई ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है घी बनाने की विधि। देखिए हमने 4 प्रकार की विधि का प्रयोग किया था। इन चारों टेक्निक्स में अगर आपको कोई भी टेक्निक घी बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपने सही विधि का प्रयोग नहीं किया तो घी के स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में अंतर आ सकता है। तीसरा है पशु के नस्ल। पशु के नस्ल जो है घी के संगठन को कैसे प्रभावित करेंगे, आप देखते हैं हमारे यहाँ कई प्रकार के पशु जो हैं पालन किए जाते हैं। देसी, गिर, साहिवाल, जर्सी, है ना, एचएफ। तो अलग अलग पशु में उनके दूध में उनके जो पोषक जो तत्व हैं, अवयव हैं, उनके गुणों में भी विभिन्नता होती है, तो उनके घी में भी ये विभिन्नता पाई जाती है। तीसरा है देखिएगा पशु ब्यात का समय। पशु ब्यात के समय का मतलब है कि पशु जब बच्चा जन्मता है तो प्रारंभ में जो दूध प्राप्त होता है, उस दूध में ये जो दूध के अवयव हैं उसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो अप डाउन होती है, जिसके कारण घी से जो बनाया जाता है उसके गुणों में, प्रतिशतता में कमी आती है। लेकिन जब ये समय बढ़ते जाता है तो उसके जो पोषक तत्व हैं दूध के, है ना, संपूर्णता आ जाती है और उससे जो घी बनाया जाता है उनमें गुण जो है पूरा आते हैं। फिर चारा दाना, जैसा भोजन आप पशु को देंगे, है ना, दूध भी आपको वैसे ही प्राप्त होगा और उससे अच्छी क्वालिटी की घी भी प्राप्त होगी। फिर है मौसम। मौसम भी घी के गुणों को प्रभावित करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बरसात के दिनों में जो गायें हैं वो दूध देती हैं तो वो पतली रहती हैं। ये नहीं कि पानी गिरता है या पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो दूध पतला होता है। बरसात के दिनों में दूध ऑलरेडी पतला आता है। ठंड के दिनों में गाय जो है कम दूध देती है और गर्मी के दिनों में ज़्यादा दूध देती है। ये मौसम का फर्क जो है पड़ता है, जिसके कारण कहना चाहिए घी के गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बरसात के दिनों में आपने घी बनाया तो बरसात के दिनों में जो दूध लिए हैं आप, वो पतला होता है दूध, तो उनमें अवयव जो है, पोषक जो अवयव है, उनकी मात्रा जो है कमी होगी। ठीक वैसे ही गर्मी के दिनों में अगर आप घी बना रहे हैं तो उनमें पोषक तत्व जो है उनकी जो संतुलित मात्रा होगी, तो घी में भी उनकी जो मात्रा है संतुलित होगी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं क्रीम या मक्खन। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का क्रीम या मक्खन नहीं लिया है तो घी भी आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा, इसलिए घी बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का घी या मक्खन लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट देखिएगा, इसके बाद घी का डब्बा बंदी या भंडारण, है ना। घी बनाने के बाद उसे कहना चाहिए टीन के डिब्बों में पैक करना चाहिए। वो भी टीन के डिब्बों को सबसे पहले पीईटी से पॉलिश करना चाहिए 50 लेवल का, है ना, ताकि उसमें घी के जो संपर्क में ऑक्सीजन, प्रकाश और धातु जब आते हैं तो घी के साथ रासायनिक क्रिया करके उसके स्वाद को बिगाड़ देते हैं या स्वाद को भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए इसे टीन के डिब्बों में कहना चाहिए डिब्बाबंदी करना चाहिए। और भंडारण के लिए इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का जो तापक्रम है वो उपयुक्त माना जाता है। तो इस प्रकार यह चक्कर समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।